डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नाकाम कोशिश के बाद एक और मुगल एम्पायर और उनके एम्परर्स पे बड़े बजट की वेब सीरीज, लेकिन इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है रॉन स्कैल्पेलो, इंग्लैंड से ब्रिटिश डायरेक्टर है। लेकिन क्या स्लमडॉग मिलियनेयर की तरह इन्हें इंडिया की कहानी में कोहिनूर मिला? और वेब सीरीज इतनी बोल्ड है, कोई डिस्क्लेमर नहीं, नाट्य रूपांतर है या कोई इंस्पायर्ड है, भाई ये ही रियल कहानी है। क्योंकि अभी तक हमने अकबर को टेक्स्ट बुक में से या फिर जोधा अकबर मूवी में से एकदम दूध का धुला हुआ समझा है। 10 एपिसोड्स 40 से 50 मिनट्स ईच, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या ताज डिवाइडेड बाय ब्लड फाइनली इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन्स है या फिर ये वेब सीरीज भी सिर्फ कंट्रोवर्सी खड़ी करेगी। पॉजिटिव नंबर 1, स्क्रीन प्ले। मुझे डर था कि यार वेब सीरीज बहुत स्लो होगी क्योंकि हिस्टोरिक टाइम की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एकदम टाइट स्क्रीन प्ले। सलीम, मुराद और देनियाल जो अकबर के बेटे हैं उनको पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, भाई जो काबिल है वो गद्दी पे बैठेगा, और उसी की मारामारी है पूरे सीरीज के अंदर। फटाफट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, कोई टाइम पास नहीं। अगर बोला गया ये हरामी है तो उसका दिल अच्छा है, अगर बोला कि उसका दिल अच्छा है लेकिन हरकतें हरामी है। बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिक्स, दरवाजे पे खड़े सिपाही से लेके गद्दी पे बैठा अकबर, सब पॉलिटिक्स, और इन सब के बीच में ब्रूटल लेकिन स्वीट रोमांस। इसकी नेगेटिव में बात करेंगे। पॉजिटिव नंबर 2, बड़े बड़े सेट डिजाइन, प्रोडक्शन, अरे कॉस्ट्यूम तो भाई पूछो ही मत। अब इतनी लंबी वेब सीरीज है तो कोई सस्ते टेलर को बिठा के कॉस्ट्यूम सील दिया, नहीं भाई, सब एकदम कड़ा। सीरीज आपको खींच के लेके जाती है मुगल एम्पायर में, और कई जगहों पे मुझे भंसाली सर के सेट डिजाइन की याद आ रही थी। पॉजिटिव नंबर 3, परफॉर्मेंस। भाई यहाँ पे छुपा है कोहिनूर हीरा वेब सीरीज का। नसीरुद्दीन सर एज अकबर, अदिति हैदरी एज अनारकली और एक अशीम गुलाटी एज सलीम। भाई खा गया बंदा। पहले इसको एकदम ठरकी दिखाया, बाद में एकदम रोमांटिक हीरो। भाई सारे कैरेक्टर के अंदर एकदम परफेक्ट बैठता है। इन शॉर्ट सारे कैरेक्टर हरामी से हरामी भी है और अच्छे से अच्छे भी है। एज अ विलन अकबर के भाई मिर्जा हकीम एज राहुल बोस, भाई थोड़े से टाइम के लिए लेकिन छाप छोड़ के जाते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर 1, वॉर सीन्स। जितने भी वीएफएक्स यूज किए वॉर सीन के अंदर, भाई यहाँ पे दिखता है कि इन्होंने बहुत पैसे बचाए। मतलब इंडिया के अंदर बाहुबली के वॉर सीन का लेवल सबसे हाईएस्ट था, वहां तक आसपास भी कोई पहुंच नहीं पाया, लेकिन फिर भी वॉर सीन के अंदर ऑन दी अदर साइड जब पॉलिटिक्स चलता है तो वो बैलेंस कर देता है। लेकिन 50-100 सोल्जर्स को फ्रंट में भगाकर और पीछे कॉपी पेस्ट करके सोल्जर्स को लगाया, वो साफ दिखता है। नेगेटिव नंबर 2, रोमांस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सलीम और अनारकली का रोमांस बहुत ज्यादा खींच लिया। जब एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है एपिसोड के अंदर तो बीच बीच में वो इलायची नहीं बिरयानी में आ जाती है, वैसा रोमांस घुसा दिया। और इतने सारे मुगल एम्परर पे मूवीज वेब सीरीज बन चुके हैं कि अपने को पता है कि क्या होने वाला एंड में, लेकिन फिर भी Z5 इतना कॉन्फिडेंट है ताज वेब सीरीज को कि 6 सीजंस लाने की तैयारी है इनकी। इन शॉर्ट अगला सीजन अगर आएगा तो मैं तो देखूंगा भाई, रियलिटी से बहुत करीब लगी मुझे, खास करके अच्छे डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बोर बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। लेकिन हाँ, सीरीज के पहले 10 मिनट में ही आपको घर का कोना पकड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एडल्ट है, तो फैमिली के साथ तो कतई देख नहीं सकते। कुछ साल पहले Z5 ऑल्ड बालाजी के रास्ते निकल चुका था, लेकिन जो इन्होंने कमबैक किया उसके बाद एक से एक वेब सीरीज आ रहा है। मेरे हिसाब से ताज डिवाइडेड बाय ब्लड मस्ट वॉच है। क्रीड पार्ट 3 का रिव्यू आपके स्क्रीन पे। रिव्यू पसंद आया तो लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।